मॉर्निंग स्टूडेंट, सब्जेक्ट अकाउंट, चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में फोरफीचर का मतलब और उसकी जनरल एंट्री पढ़ी थी। अब हम उसको एक एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 10 है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी रिटेनिंग टू फोरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यहाँ पे हमें कंपनी की जनरल एंट्री पास करना है, जिसमें हमें फोरफीचर शेयर की भी पास करना है और साथ में उसको री इश्यू किया है उसकी भी पास करना है। तो फर्स्ट वाला है, ऑन 1/3/2017 कंपनी फोरफीचर 500 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑफ हर्निस। कंपनी ने 500 इक्विटी शेयर है जो ₹10 की थी, जिसके फेस वैल्यू ₹10 थे, वो कंपनी ने फोरफीचर किया है। हर्निस डिड नॉट पे ₹3 पर शेयर इन रेस्पेक्ट टू द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल के जो 3 रुपये थे वो हर्निस ने पे नहीं कर पाया है। एंड ऑन अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये है कि हमारे फेस वैल्यू है ₹10। हर्निस ने 3 रुपये पे नहीं किए, मतलब उसने ₹7 हमें पे कर दिया होगी। तो इसकी फर्स्ट एंट्री जो हम फोरफीचर की करते हैं उसकी हमारी जनरल एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, कितनी इक्विटी की नी उसने पे की 500 और उसकी फेस वैल्यू थी ₹10। टू शेयर फोरफीचर में वो जिसकी अमाउंट उसने दे दी है, तो उसने ₹10 में से 3 रुपये फाइनल कॉल के नहीं पे किए, बाकी सब उसने पे कर दिए, मतलब ₹7 उसने पे कर दिए होंगे। तो 500 × 7 = 3500। और हमारा उसके बाद होगा टू शेयर फाइनल कॉल, जिसकी एंट्री उसने पे नहीं की। तो फाइनल कॉल किसने पैसे नहीं दिए थे, 500 × 3, वो हो गया हमारा 1500। यहाँ पे है कि 500 शेयर थे जो हर्निस के थे, जो नन पेमेंट थे, जो हम जिसने पे नहीं किया था। तो ये हमने पहली एंट्री की, फोरफीचर किया। अब उसके आगे हमारा बोला है, ऑन 2/4/2017 कंपनी री फोरफीचर शेयर एट ₹8 पर शेयर। 2 तारीख को कंपनी ने उसी फोरफीचर शेयर को री इश्यू किया है, कितने रुपीस में, ₹8 में। तो कंपनी ने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, जो परचेज किसने किया है, संजय ने। तो इसकी जनरल एंट्री तुम्हारी होगी, हमने वापस से री इश्यू किया है, मीन्स हमारे पास पैसे आ रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 500 कितने में इश्यू किया है, ₹8 में। तो इसके लिए 500 × 8, ये हो गया 4000। हमने कितना डिस्काउंट दिया है, ₹2 का। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमें लॉस हुआ है, तो 500 × 2 तो हुआ 1000। और फेस वैल्यू उसकी कितनी थी, तो वो था हमारा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 500 × 10, तो वो हो गया हमारा 5000। अब हमारी लास्ट एंट्री थी शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी पहले अगर वीडियो देखा जाए, पहले के जो हमने जब फोरफीचर किया था तब हमें ₹7 मिल गए थे, मीन्स हमारे पास 3500 ऑलरेडी पड़े हुए पैसे। अभी हमें लॉस हुआ है 10, मतलब 1000 का। तो यहाँ पे आएगा शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, मीन्स 3500 में से 1000 माइनस किया तो होता है 2500। तो हमारे पास रिजर्व में कितना बचा है, 2500। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। सेकेंड है हमारी यहाँ पे बी है, ऑन 10/7/2017 को कंपनी ने फोरफिट किया है 350 इक्विटी शेयर टू अवर्थ ऑन फेस वैल्यू ₹10 फॉर नन पेमेंट, जिसमें नन पेमेंट है ₹3 है जो फाइनल फर्स्ट कॉल एंड ₹2 है जो सेकेंड कॉल का उसने पे नहीं किया है। ऑन 12/8/2017 में कंपनी ने 350, सिर्फ यहाँ पे देखो 350 इक्विटी शेयर को कंपनी ने री इश्यू किया है, कितने रुपीस में, ₹7 में, जो ब्रॉड किसने किया है, धर्मेश ने। तो उसकी हम जनरल एंट्री करेंगे पहले शेयर फोरफीचर की। तो हमारी हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने इक्विटी थे, 350 × फेस वैल्यू थी ₹10, तो हुआ 3500। फिर हमें कितने के पेमेंट नहीं मिले थे, फर्स्ट कॉल के नहीं मिले थे ₹3 और फाइनल कॉल सेकेंड कॉल के नहीं मिले थे, मीन्स हमें टोटल ₹3 और ₹2 नहीं मिले, मीन्स हमें ₹5 मिल गए हैं। तो 2 शेयर फोरफीचर में हमारा आएगा 350 × 5। एंड यहाँ पे जो हमें नहीं मिला, जिसका नन पेमेंट है, 2 शेयर फर्स्ट कॉल एंड 2 शेयर सेकेंड कॉल, जिसमें आएगा 350 × 3 एंड 350 × 2। उसकी सेकेंड एंट्री बोला था कि धर्मेश ने उसको री इश्यू किया है ₹7 में। तो हमने कितने में बेचा, 7 में। तो बैंक अकाउंट पैसे आ रहे, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 350 × 7 मीन्स 2450। हमने कितने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है, ₹3 का। तो शेयर फोरफीचर हमारा है 350 × 3 1050।
और वैसे ही हमारा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल है 350 मल्टीप्लाई 10 मीन्स 3500। फिर हमारे इसके लास्ट एंट्री होती है जो हमारी होती है रिजर्व की। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। अब देखो यहाँ पे हमारे पास रिजर्व बचा था पहले का 1750 जो हमारे पास ऑलरेडी बचा हुआ है पहले का, जहाँ पे हमको मिल गए थे 5 रुपये के हिसाब से 1750 मीन्स 1750 हमें पैसे मिल गए हैं। यहाँ पे हमने 3 रुपये दिए थे तो हमको नुकसान हुआ है 1050 का। तो हमारे पास जितना बचा हुआ था, जितना ऑलरेडी हमारे पास था, उसमें से जो हमें लॉस हुआ है दोनों को माइनस किया तो हमारे पास रिजर्व कितना बचता है 700। वैसे एग्जाम्पल नंबर 3 है यहाँ पे ऑन 49 कंपनी फॉरफीचर की है 1200 इक्विटी शेयर टू धर्मूल ऑन फेस वैल्यू ₹10 जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़ फॉर नन पेमेंट ऑफ 3 पर शेयर में कितनी नन पेमेंट थी 3 रुपये हमारी नन पेमेंट थी फाइनल कॉल की। ध्रुमल हैड पे रुपीज़ फॉर पे उसने किया है 4 एप्लीकेशन का और 8 उसने अलॉटमेंट का पे किया जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है। अब देखो हमें पैसे मिल गए हैं मीन्स हमारा प्रीमियम भी मिल गया तो हमें यहाँ पे कुछ भी लॉस नहीं हुआ है। हमें लॉस सिर्फ कितना हुआ है जो हमने नहीं मिला है, नन पेमेंट हुआ है हमारा सिर्फ 3 रुपये का जो हमारा था फाइनल कॉल। और अलॉटमेंट आउट फॉरफीचर कंपनी ने रीइश्यू किया। अब देखो कंपनी ने यहाँ पे फॉरफीचर किया था 1200 और कंपनी ने रीइश्यू किया है 800 टू मिनेस 186 एट द डिस्काउंट ₹5 का डिस्काउंट दिया है मीन्स 10 रुपीज़ फेस वैल्यू थी उसकी 5 रुपये डिस्काउंट, मतलब हमने कितने में बेचा 5 रुपये में। अब सबसे पहले हम फॉरफीचर करते हैं इसको, तो हमारा यहाँ पे होगा फॉरफीचर की एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है 1200 हमने फॉरफीचर किया था इसलिए 1200 मल्टीप्लाई 10 फेस वैल्यू उसकी 10 रुपीज़ थी तो ये हो गया हमारा 12,000। 2 शेयर फॉरफीचर हमें कितने रुपीज़ मिल गए थे, हमें सारे मिल गए थे, अलॉटमेंट के हमें मिल गए थे, हमने एप्लीकेशन के मिल गए थे। अब अलॉटमेंट पे हमारा प्रीमियम इंक्लूडेड था तो प्रीमियम को माइनस करके अलॉटमेंट और एप्लीकेशन के मिला के हमें मिलते हैं 7 रुपीज़ मीन्स 1200 मल्टीप्लाई 7 8400 एंड हमारा फाइनल कॉल जो हमें नहीं मिला था वो था 1200 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 3600 जो हमें नहीं मिला। अब हमने इसको रीइश्यू किया था, बोला था हमने 5 रुपीज़ डिस्काउंट दिया मीन्स फेस वैल्यू 10 थी, 10 में से हमने 5 डिस्काउंट दिया मतलब हमने कितने बेचा 5 रुपीज़ में। और हमने टोटल 1200 फॉरफीचर किया था जिसमें से हमने रीइश्यू सिर्फ 800 किया। इसके लिए यहाँ पे बैंक अकाउंट में 800 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 4000। फॉरफीचर में हमने डिस्काउंट कितना दिया 5 रुपीज़ का तो 800 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 4000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 800 मल्टीप्लाई 10 तो 8000। अब हम जब कैपिटल रिजर्व निकालेंगे तो ये हमारे पास जो पैसे है 7 रुपीज़ वो हमारे पास 1200 शेयर के हैं लेकिन हमने बेचा कितना सिर्फ 800 तो हम पहले 800 का निकालेंगे मीन्स 800 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 5600 और यहाँ पे हमारा है 4000 तो 5600 मीन्स 5600 में से 4000 माइनस करते तो होता है हमारा 1600। तो यहाँ पे हमने शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में 1600 लिखा बिकॉज ये हमने 1200 का किया था, हमको 1200 का नहीं चाहिए, हमको 800 का चाहिए क्योंकि हमने 800 ही रीइश्यू किया है। इसके लिए हमने पहले किया 800 मल्टीप्लाई 7 जो आया था हमारा 56 और उसमें से हमने 4000 माइनस किया तो हमारा आया 1600। तो वैसे ही बाकी के नीचे के भी दो सब में डी और ई। थैंक यू।